तो आज के मार्केट के एनालिसिस की शुरुआत करेंगे हम बैंक निफ्टी के साथ। बैंक निफ्टी को सबसे पहले अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या कर रहा है। ठीक, डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, आज ये एक पॉजिटिव कैंडल यहाँ पे बनाया है। ठीक, और नीचे से बहुत तेजी से बाइंग आई है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये ज़्यादा दिख रही है अभी डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अगर ये हाई के ऊपर निकालता है तो फिर ये कहीं इस सब एरिया के आसपास आ सकता है, जो एक बार यहाँ पे 2 बार 3 बार रेजिस्टेंस ले चुका है। अब अगर इस सब एरिया के आसपास आएगा तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहाँ से ऊपर जाने की। नीचे के लेवल में अभी क्या, नीचे के लेवल में अभी जो ये एरिया जो बन रहा है इसके लिए, ये एरिया इसके लिए अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। जैसे यहाँ से भी बाउंस बैक दे दिया, यहाँ से भी दे दिया, फिर आया नीचे, फिर ऊपर दे दिया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, नीचे के लेवल पे क्या है, बायर्स स्ट्रॉन्ग है। बायर्स स्ट्रॉन्ग है इसलिए तो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखना ये है कि अगर कल ये अगर अपने हाई को निकालता है तो इसमें हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ऊपर जाने की। अब इस चीज़ को हम लोग कंफर्म करते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। आवरली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं क्या कर रहा है। आवरली टाइम फ्रेम पे देखिए, ये सब लाइन अब हमारे लिए किसी काम का लाइन नहीं है, सब लाइन को हम लोग डिलीट कर देते हैं। ठीक, अब देखिए मार्केट में हम एक बार और आप लोगों को बताए हुए हैं कि मार्केट जब भी किसी रेंज में आ जाता है तो उसमें हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, फिर जब भी वो रेंज का ब्रेकआउट देगा तो बहुत तेजी से मूव करेगा। अब देखिए, कल तो एक तो एक्सपायरी है, ठीक, ऑप्शन भी अभी एकदम सस्ता मिल रहा होगा। अब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट भी किया है बहुत छोटे रेंज में। अब यहाँ पे इसके पास रेंज भी, अगर नीचे की ओर भी निकालता है तो इसके पास ये लेवल है कि ये 42,000 को तोड़ता है तो सीधा फिर मतलब 40,500 वगैरह का लेवल भी है नीचे, राउंड लेवल, वहां तक भी जा सकता है। और नहीं, अगर ये इस लेवल को अगर निकालता है तो हमें वन वे एक साइड में 500 से 1000 पॉइंट की मूवमेंट कल हमें मिल सकती है। ठीक, अब इस चीज को हम लोग और कंफर्म करते हैं, इस चीज को और हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या दिख रहा है। नहीं तो अगर कल अगर इस लेवल को अगर ये निकालता है ऊपर के साइड में, ऊपर निकालता हुआ दिख रहा है, तो सबसे पहले वो इस एरिया के पास आएगा। नीचे अगर आता है, अगर इस सब लेवल को भी अगर ब्रेक डाउन दे रहा है या इस लेवल, इस जोन को अगर तोड़ रहा है ना, इसका मतलब है कि फिर ये तेजी से नीचे आ जाएगा। इस लेवल को अगर वो तोड़ देता है तो फिर वो तेजी से नीचे आ जाएगा। नहीं, अगर ऊपर के लेवल को निकालता है तो ये ऊपर में चला जाएगा। इसमें तो बहुत क्लियर व्यू दिख रहा है। इस चीज को हम लोग और छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या दिख रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पे देखिए, छोटे टाइम फ्रेम पे इसमें हमारे लिए ये लाइन अब इम्पोर्टेंट नहीं है, इस चीज को हटा देते हैं। अब इसमें देखिए, ये लाइन जो इसके लिए बनेगा ये एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन है। अगर कल अगर हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन अगर आता हुआ दिख रहा है और इस जोन का अगर ऊपर में, इस लेवल के अगर ऊपर अगर हमें कहीं पर भी क्लोजिंग मिल रही है तो इसका हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगा फिर कहीं इस एरिया के आसपास आने का। नहीं, अगर इस ट्रेंड लाइन का अगर ये ब्रेक डाउन दे देता है, क्योंकि एक बार 2 बार 3 बार तीसरी बार आएगा, इस सब एरिया का ब्रेक डाउन देता है तो फिर ये तेजी से इस लो को भी टेस्ट कर सकता है और फिर नीचे तो और ये फर्दर फॉल कर ही सकता है। अब हम लोग इसी तरह बैंक निफ्टी को भी देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। जा, अब हम लोग देखेंगे निफ्टी 50 को, निफ्टी 50 क्या कर रहा है। अब देखिए निफ्टी 50 को क्या, निफ्टी 50 को सबसे पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, देखिए डेली टाइम फ्रेम पे ये एक निगेटिव कैंडल बनाया हुआ है और इन बिटवीन कैंडल बनाया हुआ है। ठीक, अब मार्केट के लिए क्या है, इसमें इसका एक ये रेंज है, अगर इस रेंज का अगर कहीं भी अगर ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देगा तभी मार्केट मूव करेगा। तो निफ्टी तो डेली टाइम फ्रेम में लग रहा है कि ये कंसोलिडेट कर सकता है कल, और बैंक निफ्टी एक मूवमेंट दे सकता है। इस चीज को हम लोग कंफर्म करने के लिए और छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या दिख रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पे ये भी काफी कंसोलिडेट कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन का वो प्रॉपर ब्रेकआउट आया नहीं तो ये हमारे लिए काम का है नहीं। अब देखिए इसमें नीचे के लिए तो ये लेवल इसके लिए सपोर्ट का काम कर ही रहा है। यहाँ पर भी आया था, बाउंस बैक दे दिया, यहाँ पे तो सपोर्ट से पहले से ही घूम गया। अब ये इस रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ठीक, अब इसमें जब भी मार्केट में समझ आइए, जब भी अगर मार्केट अगर अपने आप को रेंज में ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब है कि उसमें फिर एक ब्रेकआउट जिस भी साइड आएगा वो तेजी से आएगा। अब बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों सेम चार्ट पैटर्न बनाया हुआ है। ठीक, तो इसके लिए नीचे का ये रेंज है और ऊपर का ये रेंज है। अगर इसके ऊपर निकल रहा है तो फिर मार्केट पहले यहाँ तक आएगा और फिर फर्दर यहाँ पे 18,100 200 का लेवल है ऊपर के साइड में, वहां भी जा सकता है। नहीं, अगर इस लेवल को निकाल देता है, इस सपोर्ट एरिया को अगर वो निकाल देता है तो फिर इसमें हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 17,700 17,600, इवन 500 का भी लेवल देखने के लिए मिल सकता है। अब इस चीज को हम लोग कंफर्म करने के लिए हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन भी देख लेते हैं कि ऑप्शन डाटा क्या बता रहा है। ऑप्शन डाटा सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 का सबसे पहले हम लोग डाटा देखते हैं कि ये क्या बता रहा है। अभी हम लोग ऑप्शन चेन को देखते हैं कि यहाँ पे क्या बता रहा है। अब देखिए ये हमारा बैंक निफ्टी का नहीं, ये हमारा निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन है। इसमें सबसे ज्यादा हम लोग देखते हैं रेसिस्टेंस कहाँ पर बना हुआ है। अगर अभी करंटली देखा जाए तो सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस ये 18,000 पे, यहाँ पे देखिए ओ आई सबसे ज्यादा है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, यहाँ इसका मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस है 18,000। और अगर इसका सपोर्ट देखा जाए तो सपोर्ट कहीं निकल करके नीचे की साइड में ही आ रहा है, तो इसकी हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है ये 17,800। मतलब कल के लिए अगर रेंज देखा जाए तो ये 18,000 से लेकर के 17,800 का रेंज है।
अगर इससे अगर कहीं निकलता है, अगर 18,000 की इससे अगर नीचे निकलता है तो फिर ये तेजी से मूवमेंट करेगा, और 18,000 के ऊपर निकलेगा तो फिर ये तेजी से मूवमेंट करेगा। नहीं तो ये 18,000 और 17,800 इसके लिए एक रेंज हो जाएगा, जो कि हमें चार्ट पर भी इसमें दिख रहा है। ये ऊपर का रेंज 18,000, ये लाइन, ये 18,000, और नीचे के लिए 17,000 कितना था, 800। 17,800 कहाँ गया, 800 800 800, 17,800, ये लाइन। तो मार्केट कल क्या कर सकता है, मार्केट कल इस रेंज में ऐसे ऐसे टहल्ला मार सकता है। ठीक, अब हम लोग थोड़ा निफ्टी 50 हो गया ना, हम लोग बैंक निफ्टी का ऑप्शन का डाटा देखते हैं कि वो क्या डाटा बोल रहा है। बैंक निफ्टी के डाटा को देखेंगे तो हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट भी लगा लेते हैं। हम देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट पर तो ये पैटर्न तो दिख ही रहा है। ऑप्शन का डाटा अगर इस चीज़ को सपोर्ट कर देगा तो फिर इसमें हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ये उसी साइड मूवमेंट करेगा। अभी हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन डाटा को देख रहे हैं। बैंक निफ्टी अभी करेंटली 42,200 इस लेवल के आसपास कहीं खड़ा है। अगर यहाँ से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस आपको मिलेगा ये 42,500। ठीक, नहीं उससे भी ज़्यादा रेसिस्टेंस काफ़ी ऊपर है। तो करेंटली अगर नियर बाय में रेसिस्टेंस देखें तो एक 42,000 है और एक 42,500 का है। और सपोर्ट देखा जाए तो एक ये सपोर्ट निकल के आ रहा है, फिर नीचे की साइड में सपोर्ट नहीं है। अगर बैंक निफ्टी जैसा कि डाटा पे दिख रहा है, अगर 42,000 के नीचे अगर निकल रहा है, ये एरिया है 42,000 के नीचे अगर अपने आप को निकाल रहा है तो फिर इसमें हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये तेजी से नीचे आ जाएगा। तो फिर नीचे इसको संभालने वाला कोई डाटा ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा है। हाँ, चार्ट पर थोड़ा बहुत ये सब एरिया सपोर्ट का है, लेकिन तो फिर इसमें इस लेवल को अगर 42,000 को निकाल देता है तो फिर इसमें हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी डाउन साइड की, जो कि इसे 41,000 के आसपास भी ला सकती है। देखिए मार्केट को वही करना है जो उसे करना है, हमारा काम इसमें लेवल निकालना है, और हमारे अकॉर्डिंग अगर चलेगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी के लिए सिंपल लेवल है, इस लेवल का अगर हमें ऊपर जाता हुआ दिखेगा तो हम लोग यहाँ से बाय करेंगे इस लेवल के लिए। नहीं, अगर सब लेवल का अगर हमें कहीं से बड़ी ब्रेकडाउन मिलता है तो हम लोग पहले निगेटिव कैंडल में शॉर्ट कर देंगे। इस सब एरिया के आसपास हम लोग का प्रॉफिट होना चाहिए, और नहीं अगर इससे भी नीचे फर्दर फॉल करता है तो हम लोग होल्ड भी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी ओपनिंग हो जाएगी, गैप अप और गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो फिर हम उसके हिसाब से प्राइस एक्शन देखेंगे और फिर हम लोग ट्रेड